स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे वो है बिजनेस एक्यूमन. What is business acumen? Let's look at the definition. Business acumen, also known as business savviness, business sense, and business understanding, is keenness and quickness in understanding and dealing with the business situation in a manner that is likely to lead to a good outcome. अब इसमें दो तीन लफ्ज़ जो हैं उन पे गौर कीजिए. सेविनेस कहेंगे जहानत को. एक्यूमन भी बेसिकली जहानत से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है. और फिर एक और लफ्ज़ है बिजनेस सेंस जो आपको नज़र आ रहा होगा. और तीसरा क्या है? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. बिजनेस सेंस का होना, बिजनेस सेंस का मतलब क्या है कि आपके अंदर इनबिल्ट कैपेसिटी हो, आपके अंदर सेंसिबिलिटी हो, सेंसिबल तरीके से आप बिजनेस को चला सकें, आप बिजनेस को समझते हो कि बिजनेस है क्या चीज़. और फिर आपके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, ये सारी चीज़ें मिलके बिजनेस एक्यूमेन को बिजनेस एक्यूमेन आपके अंदर पैदा करती हैं. नाउ इससे ना सिर्फ ये कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बल्कि ये सारी क्वालिटीज़ मिल के आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकें. इट मीन्स दैट यू हैव अ गुड बिजनेस एक्यूमेन. Now this is not something जो कि आप ये समझ रहे हो कि ये सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है भाई? आप ही को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. याद रखिए कि एज अ फ्री लांसर यू आर नॉट ओनली अ फ्री लांसर, यू आर नॉट वर्किंग ओनली एज अ फ्री लांसर, यू आर ऑल्सो वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसकी मैनेजमेंट भी आपने करने हैं. उससे रिलेटेड आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम भी कर रहे हैं. उससे रिलेटेड अगर उससे आप उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं. एंड मोस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर ऑल्सो वरीड अबाउट डेवलपिंग योर बिजनेस, यू आर ऑल्सो वर्किंग एज ए बिजनेस डेवलपर. तो ये 4-5 चीज़ें फ्रीलांसर के साथ जुड़ी हुई हैं. सिर्फ एक फ्रीलांसिंग स्किल नहीं है, बल्कि उसके साथ ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो मुत्तसिल हैं. इनके बगैर आप एक अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते. और ये सब चीज़ें कवर होती हैं थ्रू योर बिजनेस एक्यूमेन. Now let's see how you can develop, how you can improve your business acumen. आप अपने कारोबारी जहानत को, अपने कारोबार को कैसे बढ़ोतरी दे सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो वन बाय वन आपके साथ में डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले देखिए, याद रखिए कि सॉफ्ट स्किल्स आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड स्किल्स. हार्ड स्किल्स तो वो है ना जो आपको मसलन अगर आप वेब पेज डेवलपर हैं तो उससे रिलेटेड जो स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, वो तो हार्ड स्किल्स होंगी. लेकिन एज अ फ्रीलांसर अगर आप वेब पेज डेवलपर हैं तो जो उससे रिलेटेड जो सॉफ्ट स्किल्स जिनके बारे में हम पिछले 7-8 लेसन से बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी होना भी ज़रूरी हैं. तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि आपको ना सिर्फ अपनी हार्ड स्किल्स डेवलप करनी होती हैं, बल्कि अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी अपने सामने रखिए, मद्देनज़र रखिए, उनको भी इम्प्रूव कीजिए. गाहे गाहे नज़र डालते रहिए जो कुछ हम पढ़ते रहें इसके ऊपर, ताकि आपके मद्देनज़र रहे ये चीज़ और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें. ये ज़रूरी इसलिए भी है सॉफ्ट स्किल कि बेशक आप टेक्निकली जितने मर्जी स्ट्रांग हो, अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो एक अच्छा क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप नहीं हो सकता. द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बिजनेस एक्यूमेन इज रिलेटेड टू मार्केटिंग. यू कांट बी अफ्रेड टू मार्केट योरसेल्फ. अगर आप शाये रहें, लोगों को ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप एक फ्रीलांसर हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मार्केट योर सर्विसेज एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. अब क्योंकि आप सिंगल हैंडेडली सारा काम कर रहे हैं तो एंड यू हैव वेरी लिटिल बजट, तो कोई उस तरह की पब्लिसिटी तो मैं नहीं कह रहा कि आप करें, बल्कि मार्केटिंग का यहाँ पे मतलब है कि मुख्तलिफ चैनल्स को यूज़ करते हुए, जैसे कि सोशल मीडिया है, उसको यूज़ करें और अपने क्लाइंटेल आप बढ़ा सकते हैं. आप उसके अलावा डिजिटल बिजनेस कार्ड्स वगैरह हैं उनको शेयर कीजिए. वो भी ऑब्वियसली डिजिटल हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू या और जो चैटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करते हुए अपने बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दें. जब लोगों को पता चलेगा कि आप हैं तो डेफिनेटली फिर काम आना शुरू हो जाता है. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो
लेवरेज कनेक्शंस दैट यू ऑलरेडी नो, जिनके साथ आपने काम किया हुआ है, और वो आपको रेफरल दे सकते हैं, किसी और को बता सकते हैं आपके बारे में. बट देन यू हैव टू कीप इन constant touch with such people and keep them goading on to help you out. Then finally, you may ensure your colleagues, friends, and family know that you are into freelance business. ये नहीं है कि आपके बहुत करीबी लोगों को ही नहीं पता. करीबी लोगों को पता होगा तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू. यानी वर्ड ऑफ माउथ क्या है कि मैंने किसी को कुछ कहा, उसने किसी को आगे बताया, उसने मजीद आगे बताया, और यूं बात फैल गई. तो फैलाएं ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों के थ्रू, अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के थ्रू मार्केट करें अपनी एबिलिटीज़ को. पता चले लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं, तभी आपको काम मिलेगा ना. एंड देन बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वाइटल. नाउ सिंस आई टोल्ड यू कि आपने सब कुछ खुद ही करना है, प्रोजेक्ट भी आपने अपना मैनेज खुद करना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आप सक्सेसफुली उसको सीख सकते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या है, उसके बारे में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको मुख्तलिफ फ्री कोर्सेज भी मिल जाते हैं, और उसके अलावा पेड भी हैं. वट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू. अच्छी तरह खंगाल लीजिए वेबसाइट्स को कि बहुत सी ऐसी अवेलेबल हो सकती हैं हों कि जहाँ पे आपको विदाउट पेइंग मच मनी यू आर एबल टू लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल. और आप उसके अलावा टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए. टूल्स भी अवेलेबल हैं, और जैसे मैंने बताया कि वो फ्री भी हो सकते हैं, और ट्रेनिंग की तरह वो भी पेड भी हो सकते हैं. विच एवर यू फील इज़ suitable for you, you may go for it. And then better time management means better pay. Business acumen का एक important issue है time management. आप ज़हीन तभी हैं कि आप ना सिर्फ प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट प्रॉपरली कर रहे हैं, बल्कि आप टाइम की मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं. और टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम पहले कम्युनिकेशन में भी और उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स के अंदर भी हमने इस पर बड़ा फोकस किया है. तो बिजनेस एक्यूमेंट से रिलेटेड भी ये पॉइंट है कंसिडर करने वाला कि आपके अंदर बिजनेस एक्यूमेंट रिफ्लेक्ट होगा अगर आप एक अच्छे टाइम मैनेजर होंगे. तो और फिर समटाइम्स यू आर पेड फॉर द होल प्रोजेक्ट, लेकिन याद रखिए प्रोजेक्ट के ऊपर भी तो आप चंक्स ऑफ टाइम, यानी कुछ आवर्स नहीं, बहुत से आवर्स लगाते हैं. तो डोंट बी कंफर्टेबल विद लिटिल पे या लिटिल फाइनेंशियल बेनिफिट्स. सीक विद द पैसेज ऑफ टाइम. इनिशियली तो आप नहीं कर सकते, लेकिन सीक बेटर salary opportunities wherever you can and negotiate accordingly, properly. This is a business acumen that would help you in that direction. Then many skills can be learned for free. बहुत सी skills आप business से related free सीख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है that you again and again, वही बात कर रहा हूँ कि आप pay करें. आप गौर करें, सर्च करें, खंगालें बहुत से सर्च इंजन्स के थ्रू, और फिर तकाबली जायज़ा लेते हुए कि क्या चीज़ आप फ्री में कर सकते हैं और अच्छे तरीके से. सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ हार्ड स्किल्स भी अपनी इम्प्रूव करते रहें. अपने एरिया के अंदर कोई नई चीज़ आए उसके बारे में सीखते रहें. और ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, रेफरल्स आर क्रिटिकल. आपका रेफरेंस कौन देगा? जिसने पहले आपसे काम करवाया हुआ है. ओनली ही और शी कैन हेल्प यू प्रोवाइड अ रेफरल. तो व्हेन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट, आस्क फॉर अ रेफरल. इसमें इट्स नॉट अनएथिकल एट ऑल. आप रेफरेंस मांग सकते हैं लोगों, या रेफर कर सकते हैं. आप फलां क्लाइंट मेंशन कर सकते हैं उनका. यू में जैसे सीवी के अंदर आप रेफरेंस लिखते हैं ना, सिमिलरली आपके जो प्रोजेक्ट में है उसके अंदर भी आप जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर आपको फीडबैक तो मिलती है. तो दैट कैन हेल्प यू ऑल. एंड देन आज की दुनिया में कंपटीशन इस कदर टफ हो चुका है कि आप अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए आपको हर वक्त एजाइल रहना है, चुस्त, हर वक्त होशियार रहिए. ये बहुत बड़ी क्वालिटी है. अगर आप ढीले पड़ गए कि चलो आ रहा है ना काम, चल रहा है ना काम, तो फिर आप एक स्टेज पे स्टैग्नेट होते हुए स्टैग्नेंट पूल बन जाएंगे. तो पानी भी वही अच्छा लगता है, फ्रेश होता है जो बहता हुआ है. खड़ा हुआ तो तालाब बन जाता है जिसमें कोई चीज़ वो किसी फ़ायदे के लिए नहीं होता. तो आप
अपने लाइफ के अंदर फ्लो रखिए, मूव ऑन, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एक्वायरिंग न्यूअर, सॉफ्टर एंड हार्डर स्किल्स। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो 8 पॉइंट अभी आपके साथ डिस्कस किए, इनको दिमाग में रखिए और गाहे गाहे विजिट करते रहिए ताकि आपको याद रहे और आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकें।